उपचुनाव की सारी सीटें एक तरफ थी, मिल्कीपुर एक तरफ। इतनी अहम है मिल्कीपुर, आखिर क्यों जरूरी है मिल्कीपुर, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी के लिए हिंदुत्व की राजनीति का ये गढ़ साबित होगा। एक बार फिर टेस्टिंग ग्राउंड कितना कारगर साबित होता है। पीडीए फॉर्मूले की स्वीकार्यता के लिए भी यह जरूरी होगा। यहां पर जीत, मिल्कीपुर की जीत का असर देशव्यापी होगा। कौन सा नैरेटिव चला इस रूप में, बीजेपी जीती तो हिंदुत्व मॉडल को मजबूती मिलेगी, और अगर उलट होता है, समाजवादी पार्टी जीती है तो पीडीए फॉर्मूले को एक बार फिर से मजबूती मिलनी तय है। एक जान दोबारा से आएगी। इसके अलावा 2027 चुनाव के लिए जनता का मूड भांपने का जरिया बनेगा, और डगर क्या होगी 27 तक वो तय करेगा। यानी इस सीट पर जिसकी जीत, उसके नैरेटिव की जमीनी पकड़ को सहारा मिलना तय है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को प्रतिष्ठा की सीट बना दिया है। वो किसी भी हालत में मिल्कीपुर जीतना चाहते हैं ताकि अयोध्या की हार पर मरहम लगे। लेकिन समाजवादी पार्टी या कहीं इंडिया गठबंधन उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहती। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं, प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो। ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी करनी है तो फिर न सिर्फ उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि मिल्कीपुर सीट को किसी भी कीमत पर जीतना होगा ताकि अखिलेश के पीडीए नैरेटिव को तोड़ा जा सके। यही वजह है कि सीएम योगी लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। पार्टी कब उम्मीदवार तय करेगी और किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की काट के लिए पासी प्रत्याशी पर बीजेपी भी दांव खेल सकती है। मिल्कीपुर सीट पर 2022 के चुनाव में बीजेपी दूसरे स्थान पर थी। उपचुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा बीजेपी नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। दरअसल अखिलेश के पीडीए ने बीजेपी को न सिर्फ डेंट दिया है, बल्कि यूपी में बीजेपी की ताकत को चुनौती भी दी। ऐसे में बीजेपी को इसकी काट नजर नहीं आ रही। वहीं सीएम योगी भी लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ पूरे इंडिया गठबंधन को घेरने में लगे, साथ ही हार्डकोर हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है, और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना। 5 सदी का इंतजार अयोध्या का समाप्त हुआ है। अयोध्या में आप देख रहे होंगे 5 सदी का इंतजार समाप्त। भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला बीजेपी मिल्कीपुर सीट से लेना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी तक बीजेपी ने इस सीट पर 2 बार जीत हासिल की है।
तो वहीं दूसरी तरफ ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पीडीए के काट निकाल पाते हैं या नहीं।